बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सजाद काज़मी कहते हैं और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन को सुबकी का सामना करना पड़ रहा है और किस तरह करना पड़ रहा है कि इलेक्शन कमीशन को जो लाहौर हाई कोर्ट का डिवीज़नल बेंच है, लोअर बेंच जिसे आप कह लें भावलपुर का, उसने जो कहते हैं ना नाको चने वो चबवा रखे हैं और इलेक्शन कमीशन अपने आप को खुद मुख्तार और सबसे पावरफुल इस वक्त अथॉरिटी गर्दानता है। लेकिन उसके अब इख्तियार में ऐसा लगता है कि वो बेंच जो है वो भी नहीं आ रहा और उसके हवाले से अब इलेक्शन कमीशन को हुक्मनामे जारी करना पड़ रहे हैं और मुख्तलिफ जो पटिशनें हैं वो तैयार करने के लिए लॉ विंग को कहा जा रहा है। अब इस तनाज़र में अब बैकग्राउंड आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हुआ कुछ यूँ कि कुछ आरओज़ जो हैं उनकी तरफ से कुछ उम्मीदवार जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे लेकिन बाद में वो आज़ाद उम्मीदवार हो गए और उसके बाद उनको जो इंतखाबी निशानात दिए गए वो इंतहाई मुज़ाहिका खेज़ किस्म के थे, जिस पर उन उम्मीदवारों की तरफ से जो है वो बेंच का कोर्ट का रुख किया गया, लाहौर हाई कोर्ट के भावलपुर बेंच का रुख किया गया और भावलपुर बेंच में इसके वजह से समाअत हुई और समाअत के बाद ये कहा गया कि आरओज़ को ये कहा गया कि आपके पास वो इंतखाबी निशानात जो मांगे जा रहे हैं क्या किसी और को दे रखे हैं आपने, अगर दे नहीं रखे तो बताएं। तो उनकी तरफ से लिस्ट दी गई कि ये जो इंतखाबी निशानात हमने किसी और को दे रखे हैं और ये इंतखाबी निशानात खाली हैं, जिस पर जो भावलपुर बेंच है उनकी तरफ से ये कहा गया कि आप बड़े अजीब किस्म की मंतक लेकर आगे हैं, आपने जो इंतखाबी निशानात जो फ्री पड़े हैं और वही मांगे जा रहे हैं फिर भी आप इनको देने से कासर हैं। उस पर जो उनकी तरफ से रिमार्क्स दिए गए उसमें यह तक कहा गया कि इलेक्शन कमीशन और जो आरओज़ हैं वो अपनी जो पेशा वराना ज़िम्मेदारी हैं वो नहीं दे पा रहे और उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म की जो रिमार्क्स दिए गए, सख्त किस्म के रिमार्क्स जिस पर अब इलेक्शन कमीशन मुतहरिक होता नज़र आ रहा है, उनकी तरफ से ये भी कहा गया कि जो उनकी रिटर्निंग अफसरान और इलेक्शन कमीशन को मुखातब करके कहा गया कि खिलाफ कानून जो है काम किए जा रहे हैं और मुख्तलिफ कानून की खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं और अपनी ड्यूटी के कानून के मुताबिक सरंजाम जो है वो ड्यूटियाँ नहीं दी जा रही है। ये तक अल्फाज जो हैं इलेक्शन कमीशन के लिए और उसके साथ साथ आरओज़ के लिए दिए गए हैं। ये हल्के हैं जो कौमी असम्बली की अगर बात कर ली जाए तो NA 168 है और 169 है, जबकि सूबाई जो है वो 3 हल्के बनते हैं जिसमें PP 243 है, PP 253 और 54 है। इस तरह में उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट करने का हुक्म दिया गया और ये कहा गया कि आरओज़ फौरी तौर पर इनको इंतखाबी निशानात अलॉट करें। अब आरओज़ की मजबूरी थी कि बेंच की तरफ से अहकामात आते हैं तो आरओज़ की तरफ से वो इंतखाबी निशानात जो मांगे गए, क्योंकि तरजीह लिस्टें बनती हैं, पहली तरजीह अगर ये नहीं दस्तियाब तो दूसरी तरजीह, दूसरी नहीं तो फिर तीसरी तरजीह होती है और यही कानून में लिखा है। अब उनकी तरजीह लिस्टें जो है उनको देखा नहीं गया, उसके बावजूद हट कर और इंतखाबी निशानात वो तरजीह लिस्ट वाले मौजूद हैं उसके बावजूद वो नहीं दिए जा रहे। इस पर जो अब सुबकी का सामना जब करना पड़ता है आरओज़ को तो आरओज़ की तरफ से ये कहा जाता है कि हम देने को तैयार हैं, अब वो दिए जाते हैं, उसके बाद इलेक्शन कमीशन मुतहरिक हो जाता है और इलेक्शन कमीशन को ये लगता है कि अब हमें लोअर बेंच जो है वो इस हद तक वो डिफेम कर रहा है, इस हद तक हमें पेन दे रहा है, पिंच कर रहा है कि अब हमें अपने इख्तियारात जो हैं वो इस्तेमाल करने पड़ेंगे। और इलेक्शन कमीशन की तरफ से रिपोर्टर्स को, मीडिया को ये कहा जाता है कि आप ये खबरें चलाएं जी अगर इन इलाकों में यानी हलकों में और अगर इंतखाबी निशानात तब्दील होते हैं तो वहाँ पर इंतखाबात जो है मुलतवी हो सकते हैं और ये बड़े ज़्यादा हल्के हैं, यानी कि 2 कौमी असम्बली के और 3 सूबाई हैं, तो इसका मतलब है कि 5 हल्के ये आप मैनेज कर दें, इसमें इंतखाबात नहीं हो सकते। ये धमकियाँ हैं किस्म की, समझ लें। एक इदारा जिसका काम ये है कि इंतखाबात कराने हैं, साफ़ व शफाफ कराने और बर वक्त कराने, जो बर वक्त नहीं करा सका, साफ़ व शफाफ के ऊपर इस वक्त मुतनाज़ा बना दिया है कि आप 8 फरवरी के इंतखाबात के साथ किधर जाते हैं, उसके वजह से आप हर बंदा जो है वो बात कर सकता है कि इंतखाबात अभी ये चहमागोई चल रही हैं। इवन बड़े बड़े सियासतदान जो हैं जो इस वक्त डी चौक के आसपास रहते हैं वो भी ये चीज़ को कहते नज़र आते हैं कि इंतखाबात पता नहीं हो रहे हैं नहीं हो रहे, हम मुहिम करें, पैसा लगाएं ना लगाएं, अगर लगाते हैं तो हमें उसका क्या फीडबैक मिलेगा, क्योंकि अगर इंतखाबात नहीं होते तो फिर हो सकता है साल तक डिले हो जाए, 2 साल 3 साल की जमागोइयाँ चल रही हैं। तो इस तरह में जो सियासतदान है वो कन्फ्यूजन का शिकार हैं और इलेक्शन कमीशन जो है वो साफ़ व शफाफ इंतखाबात दूर की बात करवा ही नहीं पा रहा। अब इस तनाज़र में मुख्तलिफ जो हिले बहाने किए जा रहे हैं, अब इलेक्शन कमीशन ने हमें ये फीड करना शुरू किया जर्नलिस्ट को कि अगर हमें रिटर्निंग अफसरान को ये कहा जाता है कि आप इंतखाबी निशाना तब्दील करें और वो करेंगे तो हम जो बड़ा कानून के खिलाफ वर्जी हो जाएगी जो हमने इस 1.5 साल से कर रखी है उसके बरअक्स जो है ये बड़ा कोई कानून जो है वो वायलेट हो जाएगा। उसके बाद इंतखाबी निशाना जो कि पहले से मौजूद हैं अगर वो देते हैं तो मतलब हमारी तो इज़्ज़त जो है वो ख़तरे में आ जाती है। ये अब इसका जो है वो तरीका अपनाया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से और इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से तमाम के तमाम उम्मीदवारों को, और ये जो उसके पीछे इशू बनाया गया कि उस उम्मीदवारों की तरफ से, उन मखसूस उम्मीदवारों की तरफ से हमें हरास किया गया है, आरओज़ को हरास किया जा रहा है और डीआरओज़ को हरास किया जा रहा है। वो आरओज़ और डीआरओज़ जहाँ पे पुलिस तैनात होती है वहाँ पर उनको हरास किया गया और हरास भी इस हद तक इज़्ज़त माफ़ को किया गया है कि अगर वो हरासमेंट को जो है वो बुला लिया जाता है, रिटर्निंग अफसरान को बुला लिया जाता है, सूबाई इलेक्शन कमिश्नर, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को तलब किया जाता है और कहा जाता है कि आप आएँ और उसके साथ आज़ाद उन उम्मीदवारों को उनको सही मानों में तज़लील करने के लिए उनको बुलाया जाता है कि आप यहाँ पर आएँ इतना दूर से, क्योंकि हम यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, अब हमारे पास आएँ और हम आपकी सही तरह खिंचाई करें।
अब उस उम्मीदवारों की तरफ से बड़ा एक कमाल का एक पता खेला गया, उनकी तरफ से वो आए नहीं है। और मज़े की बात हुआ यूँ कि वो रिटर्निंग अफसरान में से भी तकरीबन 2 रिटर्निंग अफसरान आए और बाकी रिटर्निंग अफसरान भी ना आए, और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर और रीजनल इलेक्शन कमिश्नर वो भी ना पहुंच सके यहाँ पर। और उन्होंने आकर रिपोर्ट, क्योंकि वो मतहत हैं डायरेक्ट हुकूमत की, और हुकूमत वो 17वें 18वें ग्रेड के अफसरान हैं, और ये इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हम तो 20वें और 21वें ग्रेड के तबादले भी कर सकते हैं, हमारे तो पूरे सब अंडर आ रहे हैं सिवाय कुछ लोगों के, कुछ इदारों के। तो अब इलेक्शन कमीशन को जब ये लगा कि यार रिटर्निंग अफसरान नहीं आ रहे, 2 बजे का टाइम दिया गया और उसमें ये तक नहीं बताया गया कि हालांकि हमने देखा कि इलेक्शन कमीशन ने जब तौहीन इलेक्शन कमीशन का केस लगाना था इमरान खान के खिलाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ, उस वक्त तो रात गए तक कोई किसी किस्म की काज लिस्ट नहीं आती। सुबह एक किस्म का आ जाता है, काज लिस्ट बन के आ जाती है, उसके बाद उस पर समात होती है, और उसके बाद इवन के शोएब शाहीन को ये कहना पड़ता है कि यार हमें तो बताया ही नहीं है। शोएब शाहीन हमसे पूछ रहे हैं, जर्नलिस्ट थे, कि यार काज लिस्ट आपके पास तो नहीं आई। हमने कहा हमारे पास भी नहीं आई। अब वो उसकी जो है समात कर दी जाती है। उसके बाद बरक्स अगर इस तनाज़र में देख ली जाए तो रात गए ही, यानी कि एक दिन में ये कार्रवाई होती है शाम 4-5 बजे, और 7-8 बजे हमें थमा दी जाती है काज लिस्ट, वो भी अधूरी। उसमें बताया नहीं जाता कि मामला पूरा क्या है, और उसके बाद ये नहीं बताया जाता कि बेंच कौन सा होगा जो समात करेगा, अवेलेबल भी होगा या नहीं होगा। बस काज लिस्ट थमा दी जाती है कि कल 2 बजे समात होगी, और उस हवाले से जो है बुला, फिर उसके बाद खबरें फिर बाद में फीड की जाती हैं। एक तो ये खबर, उसके बाद कुछ खबरें फीड की गई, उसका हवाला दिया गया। उसमें यह कहा जाता है कि अदालत ने यह कहा, तदलील की ये कहा, और रिटर्निंग अफसरान से कहा कि इंतखाबी निशानात दे दें जो कि कानून की धज्जियाँ हैं। ये बेंच को कह रहे हैं। अब वो बेंच अगर ये इसको गर्दाने के हमारी तौहीन की है तो हो सकता है कि मामला तो बड़ा आगे जाएगा, लेकिन वो मुझे लगता है कि नहीं करेंगे, क्योंकि शायद वो आइन को पामाल होते हैं देख नहीं पाएंगे। पर हुआ यूँ कि उसके बाद इलेक्शन कमीशन की तरफ से 2 बजे तक इंतज़ार किया गया, रिटर्निंग अफसरान आए, उन्होंने कहा हम रास्ते में हम आ रहे हैं, और वो सरकारी अफसरान 5-6 बजे के आस 2 जो रिटर्निंग अफसरान वो पहुँचे, और बाकियों का इंतज़ार किया गया। और कुछ उम्मीद जो बेंच के 4 इस वक्त 4 अरकान हैं और 5वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद हैं, उनमें से भी मेरे सामने मैं खुद आई विटनेस हूँ कि 2 के करीब जो मेंबरान थे कमीशन के वो जा चुके थे। उसके बाद वो रिटर्निंग अफसरान आते हैं और रात गए खामोशी से उसकी समात होती है, किसी को कानों कान बताया नहीं जाता। और उसके बाद जो वहाँ पर समात होती है, क्या हुआ, मीडिया बिल्कुल ब्लैक आउट है, मीडिया को पता ही नहीं है, क्योंकि मीडिया के इल्म ही नहीं लाया गया। अब ये भी बताने को तैयार नहीं है मीडिया, उनका जो MCO विंग है, जो आउटरीच विंग है इलेक्शन कमीशन का, या दीगर जो कोऑर्डिनेशन है, और लॉ विंग तो माशाल्लाह आपको उसके वजह से अलग स्टोरी मैं बताऊंगा कि इसमें कैसे कैसे फेवरेट चाइल्ड जो हैं वो बैठाए गए हैं, और फेवरेट चाइल्ड कब से बैठे हैं, और उन्होंने फेवरेट चाइल्ड ने अपने वजीर कब से एडजस्ट किए हैं, और फिर उनको कैसे हमने खबरें चलवा कर निकाला। बहरहाल उसके ये तनाज़र तो एक अलग सिचुएशन है। अब उनकी तरफ से हमें फीड नहीं किया जाता, हमें उनसे पूछना है कि आज समात है, कल समात है, फिर कॉज लिस्ट आएगी, कब होगा, क्या होगा। हम रात तक इधर मौजूद रहे हैं, हमें बताया नहीं गया, खामोशी से समात होती है। और उसके बाद रिटर्निंग अफसर एक बार निकलते हैं, उससे हम पूछते हैं कि यार आप जा रहे हैं, तो आपकी तो समात नहीं हुई थी। उन्होंने कहा हाँ समात हो चुकी है। हमने उनसे पूछा कि यार समात कब हुई है, रात की इस पर कब समात हो रही है। उन्होंने कहा पता कर लें। फिर हम अपने सोर्स को चेक करते हुए एक हुक्मनामा निकलता है, एक हुक्मनामा, और उस हुक्मनामे में ये सामने आती है चीज़ कि इन्होंने जो है वो एक हुक्मनामा जारी कर दिया जिसमें जिसमें इनको ये लगा कि इनकी तस्लील हुई है। और अब उसके बाद ये प्लान किया जा रहा है कि हम उस सिविल कोर्ट, उस जो लोअर बेंच के जो बहावलपुर बेंच है उसके खिलाफ जाएंगे, उसके खिलाफ उन्होंने जो रिमार्क्स दे रखे हैं वो हमारी तौहीन है, और हम उसके खिलाफ पटिशन दायर करेंगे। उस हवाले से कानूनी टीम को कहा गया है कि आप इसकी जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दें, और हम इसको तस्लील समझते हैं, क्योंकि उस बेंच की तरफ से ये कहा गया था कि अगर आप जो इंतखाबी निशानात अलाट नहीं करते तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ज़ाती हैसियत में पेश हों। और ये डिविजनल बेंच की तरफ से कहा गया, और ये कमीशन जो अपने आप को हाई कोर्ट के बराबर समझता है, इसने कहा कि लोअर बेंच एक दूर दराज एरिया का, वो हमें कह रहा है कि हम उनके पास ज़ाती हैसियत में पेश हों, ये नहीं हो सकता। अब इनकी तरफ से जो जवाब दिया गया उसमें यह कहा गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर बहुत बिजी हैं, सेक्रेटरी इस वक्त कराची गए हुए हैं प्रिंटिंग प्रेस के दौरे पर और देखने के लिए गए हैं, और एक तरफ हमें खबर देते हैं कि हम तो उन इलाकों में जो प्रिंटिंग नहीं करवा सकेंगे, और इंतखाबात सर पर हैं, पीछे कितने दिन रह गए हैं, बामुश्किल 3 फरवरी तक इनको हर हालत में कंप्लीट करनी है बैलेट पेपर की छपाई। और अब जो है पीछे तकरीबन बामुश्किल 15 रोज़ बाकी हैं, और 15 रोज़ में तकरीबन 25 करोड़ यानी कि 24 करोड़ हद भी होती है। 2-3 दिन में 1 करोड़ प्रिंट भी अगर किया होती है प्रिंटिंग प्रेसेस ने, तो 24 करोड़ इनको प्रिंट करने हैं बैलेट पेपर, तो कैसे मुमकिन होगा, उसके ऊपर फोकस नहीं है। सिर्फ बहाने ढूंढे जा रहे हैं कि कैसे ये कह सकें कि हमें कोर्ट की तरफ से कहा गया, लोअर कोर्ट की तरफ से कहा गया, उसके बाद हमने जी बैलेट पेपर छापे नहीं और अब इंतखाबात उन हल्कों में हो नहीं सकते, अब हमें कुछ ना कहा जाए, उनको कुछ कहा जाए। अब ये देखें कानूनी जंगें जो है आगे की जा रही हैं, आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। 1.5 साल आपने पहले ज़ाया किए हैं, फंड ज़ाया किए हैं, वो फंड का क्या बना कोई पता नहीं, आपने मजीद फंड मांगे, उसके बाद आप नए बहाने ढूंढे जा रहे हैं। एक इदारा जो बने ही सिर्फ इंतखाबात के लिए है वो अब इंतखाबात तक नहीं करवाता नजर आता। पर
اس کے بعد اب یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ہم اس کورٹ کے خلاف جائیں گے, پٹیشن دیں گے اور کہیں گے یہ الفاظ جو ہیں موظف کیے جائیں, ہماری تدلیل ہو گئی ہے, الیکشن کمیشن کو طلب نہیں کیا جا سکتا, اور ریجنل الیکشن کمیشن کو طلب نہیں کیا جا سکتا کیونکہ وہ عزت مآب بہت بڑی مہان شخصیت ہیں اور وہ ملک کو سنبھال کے چل رہی ہیں, ملک تبادلے مرضی کا کیے جا رہے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے ان کو بلایا نہیں جا سکتا. اب یہ جو آئینی ادارہ ہے اس کے اوپر, اور اس آئینی ادارے کی جو عزت جو ہے اس کے اوپر حرف آ گیا ہے, اور یہ کہا جائے گا کہ ہائی کورٹ نے کمیشن کے کسی کوتاہی کے ذکر کیا ہے, کیے بغیر جو ہے ریمارکس دیے ہیں, تو اس کے تناظر میں یہ حذف کیے جائیں اور متعلقہ جن کو بلایا گیا ہے, جو کورٹ بلا سکتی ہے, کسی کو بلا سکتی ہے کیونکہ وہ کورٹ ہے نا, عدالت رول آف لا ہے نا, تو وہ بلا سکتی ہے. انہوں نے اگر بلایا تو آپ چلے جائیں, عزت میں کیا خلل جاتا ہے. آپ نے ویسے بھی ہفتہ اتوار فیملی کو ٹائم دینا ہوتا ہے, حالانکہ چھٹیاں سب کی بند ہیں, صرف الیکشن کمیشنر جو چیف ہیں وہ جمعے کی شام خاموشی سے 4 ہونے سے پہلے جو ہیں, وہ کہتے ہیں سرکاری ملازم صبح 8 بجے آ کے دروازہ کھولتا ہے, شٹر اٹھاتا ہے اور 4 بجے شٹر نیچے کرتا ہے اور یہ جا وہ جا, اور 2 دن تو چیف الیکشن کمیشنر یہاں پہ ٹیک نہیں سکتے. ہفتہ اتوار کو آپ کو الیکشن کمیشن میں چیف الیکشن کمیشنر نظر نہیں آئیں گے, باقی اسٹاف ہو سکتا نظر بھی آئے. اب یہ صورتحال ہے, اور انتخابی نشانات صرف اور صرف مرضی کے انتخابی نشانات کیوں دیے گئے, کورٹ کے تناظر میں کیوں دیے گئے, اس تناظر میں آ کر اس حد تک آگ بگولا ہو چکا ہے الیکشن کمیشن کہ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ان حکومت انتخابات میں ہماری ضد پوری ہو. بہرحال یہ رول آف لا کی جو ہے وہ دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اور اب اس حوالے سے لا ونگ کو کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہے کہ ہم تاخیر کا شکار ہو جائے گا کیونکہ بیلٹ پیپر کی چھپائی ہو رہی ہے, تو اب اس تناظر میں بیلٹ پیپر اگر چینج کیے جاتے ہیں انتخابی نشانات تو اس کے بعد ہماری جو ہے وہ توہین ہو جائے گی اور بیلٹ پیپر وہاں پہ دوبارہ پرنٹ نہیں ہو سکیں گے. کوئی نعوذ باللہ حدیث ہوگی ہے کہ وہ بس اس جگہ پہ بس وائنڈ اپ ہو جائیں گے, اب اس جگہ پہ حلقوں میں جو ہے وہ انتخابات نہیں ہو سکیں گے, بیلٹ پیپر اس کے پرنٹ نہیں ہو سکیں گے. بہرحال یہ چیزیں سب چل رہی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ کچھ چیزیں بتاتا چلوں کہ اب الیکشن کمیشن کی طرف سے کوشش کی جا رہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ بہاولپور بینچ کے ریمارکس کے جو اس کے اوپر اسپیسیفکلی جایا جائے اور اپنی کوتاہی کا ذکر نہ کیا جائے, اور سول مسلینیس اپلیکیشن جو ہے وہ دائر کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ ریمارکس جو ہیں اس کو حذف کیا جائے, اور اگر الیکشن کمیشن کی درخواست مسترد ہوتی ہے تو اس کے علاوہ بھی اعلیٰ فورم پر رجوع کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یعنی کہ اگر وہاں پر بھی ان کو لگتا ہے کہ ہمیں جو ہے ریلیف نہیں ملا اور ہمارے خلاف بھی کوئی چیز جا رہی ہے تو اس کے علاوہ بھی وہ مزید اعلیٰ جو فورم ہے اس کو یوٹیلائز کر سکتا ہے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کی طرف سے آج سیکورٹی سے متعلق جو ہے وہ ایک پروٹوکول جاری کر دیا گیا ہے, ایک ضابطہ اخلاق جاری کر دیا گیا ہے کہ یہ جو افسران ہیں, پولیس جو ہے وہ اس طرح کرے گی کہ وہ ترسیل جو سیکورٹی کے انتظامات دیکھے گی, باقی جو ادارے ہیں سیکورٹی کے فورسز ہیں, آرم فورسز ہیں, وہ بیلٹ پیپر کی ترسیل سے متعلق اپنی خدمات دیں گی, دیکھیں گی کہ کچھ اس میں کچھ کسی قسم کی وائلیشن ہو. پر یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے, سب کچھ کیا جا رہا ہے سوائے انتخابات کے. اب دیکھتے ہیں کہ انتخابات کی طرف ہم کب جاتے ہیں. یہ سب آج کی انفارمیشن ہے, مزید انفارمیشن کے کل تک میں کوشش کروں گا کچھ مزید نئی چیزیں آپ تک لاؤں, کیونکہ آج کافی کچھ چیزیں چل رہی تھی. یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں مل کر گئے ہیں اور وہ یہ پوچھ کر گئے ہیں کہ آیا انٹرا پارٹی انتخابات وہ کروا لیں, اگر کروا لیں تو ان کے جو آزاد امیدوار اگر جیت کر آتے ہیں تو وہ اسی پارٹی میں شامل ہو جائیں گے, جو کہ آئین اس واضح میں آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ گزشتہ اپنی ولاگ میں بتا چکا ہوں کہ ایسا ہو سکتا ہے. اور اگر آزاد امیدوار اس دوران میں ہی انٹرا پارٹی انتخابات پاکستان تحریک انصاف کرا لیتی ہے تو وہ آزاد امیدوار ہو سکتا ہے دوبارہ پاکستان تحریک انصاف میں ضم ہو جائیں اور وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ بھی دینے پر مجبور ہو جائے الیکشن کمیشن. تو اب اس لحاظ میں جب خبریں چلی تو پاکستان تحریک انصاف پہ پریشر ڈالا گیا کہ وہ اس کی تردید کرے. بہرحال یہ جو بھی چیزیں چل رہی ہیں, اس مزید انفارمیشن کچھ چیز آتی ہے میں آپ کو تک شیئر کرتا ہوں. آپ کے پاس کوئی انفارمیشن ہے تو وہ بھی پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. نیکسٹ ویلاگ تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.